नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज टाइम में। आज की वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। इसे सुनकर आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये कहानी है नेहा और यशी की। दोनों हिमाचल की रहने वाली होती है। आज दोनों का 12th का रिजल्ट आने वाला है। नेहा यशी को कॉल करती है। यशी, हेलो। हाँ नेहा। नेहा, हाँ यशी, क्या कर रही है? डर नहीं लग रहा तुझे? यशी, डर तो लग रहा है, तू बता। नेहा, लग रहा था, अब नहीं, क्योंकि रिजल्ट आ गया है। मैंने देख लिया अपना रिजल्ट, 95% आए हैं। तू भी चेक कर ले अपना। यशी, वाओ यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं भी जल्दी से चेक कर लेती हूँ। फिर यशी जल्दी से अपना रिजल्ट चेक करती है। यशी के 90% आए होते हैं, लेकिन यशी अपने रिजल्ट से खुश नहीं होती। यशी की मम्मी भी यशी का रिजल्ट देख के खुश नहीं थी। यशी की मम्मी यशी से बोलती है गुस्से में, यशी, तेरे मार्क्स नेहा से कम क्यों आए हैं? दोनों एक ही ट्यूशन जाती हो, फिर भी उससे कम। पढ़ना लिखना है या नहीं? यशी, सॉरी मम्मी। यशी अपनी मम्मी की बातें सुनने के बाद बहुत रोने लगती है। थोड़ी देर बाद ही नेहा की कॉल आती है, लेकिन यशी उसकी कॉल काट देती है। नेहा उसे फिर रात में कॉल करती है, लेकिन यशी उसकी कॉल नहीं उठाती। नेहा मन ही मन में सोचने लगती है, यार यशी को क्या हुआ होगा? सुबह से पता नहीं मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही, ना वो मैसेज का रिप्लाई कर रही है। सब ठीक तो है ना? इतना तो मुझे पता है कि उसके अच्छे मार्क्स ही आए होंगे। अगले दिन नेहा यशी के घर पहुंच जाती है। दरवाजे की बेल बजती है। यशी की मम्मी दरवाजा खोलती है। यशी की मम्मी, अरे नेहा बेटा तू? नेहा, नमस्ते आंटी। यशी कहाँ पर है? मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है कल से, मुझे टेंशन हो रही थी। यशी की मम्मी, अरे उसकी तबीयत खराब है, कल से कमरे में होगी अपने। और नेहा, बहुत बहुत बधाई तेरे को, स्कूल में टॉप किया है तूने। नेहा, थैंक यू आंटी, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया। नेहा ये बोल के यशी के कमरे में चली जाती है और उसे जोर से हग कर लेती है। नेहा, ओए, तूने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? और तेरी तबीयत ठीक है ना अब? यशी, हाँ अब ठीक है। नेहा, और फिर कितने मार्क्स आए तेरे? यशी, कम है यार। नेहा, कितने, बता तो सही। यशी, बस 90% आए हैं यार। नेहा बहुत हंसने लगती है और नेहा हंसते हंसते बोलती है, बस 90%? ये तेरे को कम लग रहे हैं क्या पागल? मुझे लगा पता नहीं कितने कम मार्क्स आ गए हैं। फिर नेहा और यशी कॉलेज के एडमिशन की डिस्कशन करने लगते हैं। नेक्स्ट मंथ से कॉलेज की एडमिशन स्टार्ट थी। दोनों ने पहले से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का डिसाइड किया था। यशी, यार तुझे मिल जाएगी एडमिशन, मुझे मेरा पक्का नहीं लगता। नेहा, तू चुप कर, क्यों नहीं मिलेगी? आराम से होगी तेरी एडमिशन। अगले महीने दोनों दिल्ली के लिए निकल जाती हैं और दोनों की दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाती है। नेहा की एडमिशन पहले होती है और यशी की उसके बाद। दोनों वहाँ हॉस्टल की फ़ीस और कॉलेज की फ़ीस सबमिट कर देते हैं। जुलाई एंड से उनके कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। यशी और नेहा बहुत खुश होते हैं। उनकी क्लास में बहुत से दोस्त बनते हैं। नेहा को क्लास में सब बहुत पसंद करते हैं और सब नेहा के फ्रेंड बनना चाहते थे। कॉलेज जाते जाते नेहा और यशी को 1 साल हो जाता है और वो अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद अपने घर चले जाते हैं। कॉलेज की छुट्टियों को 1 महीना हो जाता है। आज उनके फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आने वाला था। नेहा फिर से क्लास में फर्स्ट आती है। यशी के मार्क्स बहुत कम आए होते हैं। ये देखकर उसकी मम्मी उससे बिल्कुल खुश नहीं थी। आज से कॉलेज स्टार्ट थे। सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए स्पेशल चीज़ें लाए होते हैं। यशी और नेहा का रूम एक ही था। नेहा उसे दिखाती है वो अपने घर से क्या क्या लेके आई है। नेहा, देख, मम्मी ने हमारे लिए अचार और नमकीन भेजे हैं। आंटी ने क्या दिया है? यशी, मम्मी ने लड्डू दिए हैं, खाएगी? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है,
तू ही खाइए ये सब लड्डू। नेहा, हाँ जल्दी दे, मुझे तो बहुत पसंद है। यशी लड्डू का डब्बा नेहा को पकड़ा देती है। नेहा को इतनी भूख होती है वो उसी टाइम एक साथ 10 लड्डू खा लेती है। अगले दिन से उनकी सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट होनी थी। नेहा जब अगली सुबह उठती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। यशी उससे पूछती है, नेहा क्या हुआ यार? नेहा, मुझे लग रहा है लड्डू ज़्यादा ही खा लिए, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रात को भी मैंने 5 लड्डू खाए थे। यार तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तू आज क्लास अटेंड कर, मैं बाद में कवर कर लूँगी। यशी, चल ठीक है, ध्यान रखना अपना, ज़्यादा तबीयत खराब हो तो कॉल कर देना, और अगर दवाई वगैरह लेनी हो तो भी बता दियो, ठीक है ना? चल ठीक है, बाय। यशी क्लास के लिए चली जाती है। नेहा के पास पेट दर्द की दवाई पड़ी होती है। नेहा वो खा के सो जाती है। यशी आज दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली जाती है और जब वो शाम को रूम पर आती है तो नेहा अभी भी वैसे ही सोई थी जैसे वो सुबह सो रखी थी। नेहा एकदम से उठ जाती है और उसे पूछती है, तू अभी आई है क्या? यशी, हाँ। नेहा, अच्छा मुझे लगा दोपहर में तू आई थी। अरे मुझे ऐसा भी लगा तू मेरे बगल में सोई है। यशी, नहीं, तू सपना देख रही होगी पागल। और बता, ठीक है अब तेरी तबीयत? कुछ दिनों बाद नेहा ठीक हो जाती है, लेकिन अब नेहा कुछ अजीब सा बिहेव कर रही होती है। वो यशी के अलावा किसी से बात नहीं करती। पढ़ाई में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं होता। ऐसा करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और उनके 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी हो जाते हैं। रिजल्ट देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। नेहा सब सब्जेक्ट्स में फेल हो जाती है, लेकिन इस बारी यशिका के मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। नेहा के दोस्तों को पता चलता है कि नेहा नशे करने लग गई है। आसपास के रूम वाले उसके दोस्तों को बताते हैं कि नेहा रात भर किसी से बात करती रहती है। यशी से जब ये सब बातें पूछते हैं तो वो बोलती है उसे कुछ नहीं पता इस बारे में। नेहा के क्लासमेट उसके घर वालों को कॉल करके ये सब चीज़ें बता देते हैं। नेहा का भाई उसे कुछ दिनों के लिए घर ले जाता है। उसके घर वाले भी नेहा का अजीब बर्ताव देखकर परेशान होने लगते हैं। एक दिन नेहा की मम्मी रात में जब उसके कमरे में आती है तो वो कमरे में जो देखती है उसे देख के हैरान हो जाती है। नेहा कमरे में बाल खोल के जमीन पर बैठी होती है और जोर जोर से अपना सर हिला रही होती है। नेहा की मम्मी अगले ही दिन अपने देवी देवता के पास जाती है। कुछ दिनों बाद घर पर पूजा होती है। नेहा को भी उस पूजा में बिठाया जाता है। पूजा चल ही रही होती है कि नेहा जोर जोर से हंसने लगती है। उस समय नेहा के घर वाले देखते हैं नेहा की आंखें पूरी लाल हो गई है। उसके हाथ पांव टेढ़े होने लगते हैं। नेहा की मम्मी रोते हुए बोलती है, बेटा तुझे क्या हो गया है, कुछ तो बोल। और नेहा हंसते हुए बोलती है, नेहा नहीं हूं मैं, वो तो सोई है। नेहा, मुझे इसके अंदर इसकी दोस्त ने भेजा है। उसने और उसकी माँ ने मुझे बुलाया था। जैसे ही इसने वो लड्डू खाया उसी दिन से मैं इसके साथ हूँ। मुझे इसको बर्बाद करने के लिए बुलाया है। बर्बाद किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। और सब समझ जाते हैं कि ये सब यशी ने किया है। नेहा की ये हालत देख के नेहा की मम्मी के आंसू नहीं रुक रहे होते। उसकी मम्मी पंडित जी से उसे ठीक करने के लिए बोलती है। पंडित जी बहुत जोर लगाते हैं और आखिर में नेहा के अंदर से वो शैतान निकाल देते हैं और वहीं पर नेहा पे किया काला जादू टूट जाता है और नेहा वापस से ठीक हो जाती है। नेहा के घर वाले नेहा का कॉलेज चेंज करा देते हैं। एक साल बाद नेहा और उसके घर वालों को पता चलता है कि यशी के साथ वही हो रहा है जो नेहा के साथ हो रहा था, क्योंकि शैतान किसी को बर्बाद करने आया था और वो किसी को बर्बाद करके ही जाएगा। ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप भी
नया घर लेने की सोच रहे हो तो सावधान हो जाए, कहीं उस घर पर काला साया तो नहीं। क्या आपके भी प्रॉपर्टी डीलर ने आपसे कुछ छुपाया तो नहीं? ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करिए और ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज टाइम को सब्सक्राइब करिए। और कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।